नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। और आज ये समय दूरी चाल का चौथा क्लास है। 3 क्लास इसके हमने करा दिए, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए जाएंगे तीनों, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, कहीं पर भी देख सकते हैं आप। तो ये चौथा पार्ट है, 3 पार्ट इसके हो चुके हैं। 3 पार्ट में हमने उन प्रश्नों को कराया है जो छोटे छोटे लेवल के प्रश्न हैं, यानी हर एक वीडियो में हम प्रश्न का लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। इसका पूरी सीरीज चलेगी, आपको तो पता ही है, यानी जितने भी पार्ट इसके बनेंगे आपको सभी पार्ट लगातार देखने हैं। अगर टाइम, डिस्टेंस और स्पीड आपको सीखनी है तो बिल्कुल सभी पार्ट देखने पड़ेंगे। 14-15 के लगभग पार्ट बनेंगे, या 15-16 से बन सकते हैं। आपको तो सभी पार्ट देखने लगातार, आपको रोज़ वीडियो एक अपलोड हो रही है, पता होगा। तो आइए उसको लगातार देखना है, कंटिन्यूअस, बगैर स्किप करे हुए, भगाते हुए नहीं, जल्दी जल्दी मत देखिए, बिल्कुल समझते हुए देखिए। मैं आपके यहाँ सामने बिल्कुल ऐसे प्रश्न को कराता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो आइए दोस्तों, चौथा पार्ट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें किस टाइप के प्रश्न को मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर पढ़िए, साफ दिख रहा होगा। अगर साफ नहीं दिख रहा तो आप अपनी पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको साफ दिखेगा। 360 में देख लीजिए, साफ दिखेगा। तो आइए पहला प्रश्न है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, इसका मतलब आपको चालें जोड़कर लिखनी होंगी। अगर सेम डायरेक्शन में कहता है, यानी समांतर, इधर रेल चल रही है यानी ट्रेन चल रही है और इधर ही आदमी भाग रहा है, तो आपको घटा के चाल लिखनी है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, इससे जो तीसरा पार्ट कराया था। अभी भी बता रहा हूं कि अगर समांतर दिशा में कहे यानी सेम डायरेक्शन में, तो आपको चाल घटा के लिखनी है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कह दे यानी विपरीत, एक दूसरे की ओर, तो आपको चालें जोड़कर लिखनी है इसमें। तो इसमें कहा है क्या, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है कौन, एक आदमी। तो आपको क्या करना है, क्या निकालना है इसमें, कितने समय में पार करेगी, समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला, पहला सवाल है ये, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है इसमें, तो दूरी है 110 मीटर। अब चाल आपको जोड़ के लिखनी है या घटा के लिखनी है, वो सवाल पर डिपेंड करता है, क्या वो विपरीत दिशा में चल रही है या समांतर दिशा में चल रही है। तो इसमें साफ साफ दिया है कि विपरीत दिशा में चल रहा है आदमी, तो विपरीत दिशा में आपको चालें जोड़कर लिखनी है, दोनों की चाल, ट्रेन की चाल और उस व्यक्ति की चाल। 60 और 6 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई उसकी चाल। यह है क्या, दूरी और बटा चाल, क्या होगा, तो समय। समय तो पूछा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। कैसे, तो 66 × 5/18 लिख सकते हैं, बिल्कुल। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए तो यही करते हैं, 6 दूना 18, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 11 पंजे 55/2। अच्छा, 6 से काटेंगे, 6 × 18, 3 बार में कटेगा ना ये, 6 × 18, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 55/3 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर ना, 55/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अभी आपको क्या करना है, 110 मीटर लिखना है। अब 66 किलोमीटर तो हमने चेंज कर दिया, 55/3 मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर गया, 55 से 110 भी गया 2 बार में, और 3 ऊपर जाके गुणा होगा, 3 दूना 6, और ये सेकंड, यानी 6 सेकंड में उस आदमी को पार कर जाएगी, यानी उस लड़के को पार कर जाएगी जो इसकी विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, सेकंड। 6 सेकंड में पार कर जाएगी। आरआरबी, आरपीएफ, एसआई 6/1/2019 शिफ्ट सेकंड में ये पूछा हुआ सवाल है। आपको दिख रहा होगा नीचे, आप देख सकते हैं कि कब आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर आएगा। ओके, समझ में आ गया। आइए अगला सवाल, दूसरा सेकंड सवाल है, इसको पढ़िए जरा ढंग से, बहुत अच्छा सवाल है ये। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं।
यदि वे समान दिशा में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। समान दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में चल रही है, जिधर पहली ट्रेन जा रही है उधर ही दूसरी ट्रेन जा रही है, यानी समांतर दिशा में। क्लियर ना। सेम डायरेक्शन में आपको क्या करना है, तो चालें घटाकर लिखनी है। चालें घटाकर निकलिए। दूरी क्या पूछा है इसमें, एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। समय को फॉर्मूला आपका लगा देना है, कौन सा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब दूरी किन को मानना है, दूरी इसमें मानना है दोनों ट्रेन की जो दूरी दे रखी है, यानी ट्रेन की लंबाई है वही दूरी है इसमें। तो ट्रेन की लंबाई है, एक तो है 200 मीटर प्लस 150 मीटर, ये मीटर में है दूरी, और बटा चाल। चाल आपको समांतर पटरियों पर चल रही है, इसका मतलब घटा के चाल लिखनी है, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा और चल रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 और 45 को घटा के लिख लिए, 45 में से 40 को घटाइए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका डिफरेंट आ गया। ठीक है, सापेक्ष चाल 5 किलोमीटर हो गया। ये दूरी है बटा चाल क्या आएगा, तो समय। समय हमने पहले ही भी लिख दिया है, इसीलिए समय का फॉर्मूला लगाया था इसमें, दूरी बटा चाल। अभी आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, क्योंकि दूरी इसमें मीटर में दी है तो आपको चाल भी मीटर प्रति सेकंड में पता होना चाहिए। तो आइए 5 × मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करना होगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज। 5 × 25/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये बिल्कुल हो गया। अभी क्या करना है, 2 से और 150 को जोड़िए तो ये होगा 350 मीटर दूरी। अभी चाल आपको लिखनी है, 5 किलोमीटर नहीं लिखना है, इसको लिखना है 25/18 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। मीटर से ये मीटर गया, 25 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 एकम 25, कितना बचा 10, 25 चौका 100, 100 बच गया ना। अब क्या करना है, ये 18 बचा। अब इस 18 को काटेंगे कितने बार में, ये तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। 18 × 14 करेंगे तो आपका समय निकल के आएगा। 18 इधर कर लेते हैं गुणा, 14 × 18, 18 चौका 72, हाथ से 7, 18 एकम 18 7 25, और ये सेकंड बच गया, आप सेकंड यहाँ पर लगा दीजिए। 252 सेकंड लगेंगे उसको पार करने में। एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो 252 सेकंड पार करेंगे। अब या तो आप सेकंड में दिया है आंसर तो सेकंड में देख लीजिए, मिनट में दिया तो मिनट में देख लीजिए, घंटा में दिया तो घंटा में देख लीजिए। अभी देखते हैं किस में, तो सेकंड में ही दिया है आंसर आपका, यानी 252 सेकंड आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। क्लियर ना दोस्तों, आ गया समझ में। तो आइए इसमें आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में और किलोमीटर प्रति सेकंड में आपको आना चाहिए। और आपको ये भी आपको मेन बात क्या याद रखनी है कि अगर समांतर दिशा में कहे, यानी सेम डायरेक्शन में कहे दोनों ट्रेन चल रही हैं, तो आपको चाल को घटा के लिख देना है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में कह दे, यानी इधर से एक ट्रेन आ रही है इधर से भी एक ट्रेन आ रही है, तो आपको चाल उसमें जोड़कर लिख देना है। क्लियर ना दोस्तों, आ गया समझ में। आइए नेक्स्ट सवाल तीसरा। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल भी सेम सवाल दिया है मैंने आपको। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर हैं, एक दूसरे की ओर 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 117 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। वे एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती हैं, तो रेलगाड़ियों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। वही आपसे पूछा है कि कितने समय में पार कर जाएगी, अभी भी वैसा ही सवाल हमने किया था। तो बिल्कुल पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 220 मीटर। सेकंड रेल की लंबाई कितनी है, तो 270 मीटर। अभी आपको क्या करना है, देख लेना है कि सेम डायरेक्शन में कहा है या विपरीत डायरेक्शन में कहा है। तो उसने कहा है कि 270 मीटर है एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की मतलब इधर से एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक दूसरे की ओर ये होता है। तो आपको एक दूसरे की ओर कहा है, तो इसलिए आपको चाल को जोड़ना पड़ेगा इसमें। और दूरी किन को मानना है, तो इन दोनों का योग कीजिए तो वही दूरी है। समय निकालना है, समय कितने समय में पार कर जाएगी, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी आपको ये मानना है, इसको जोड़ लीजिए। 200 और 200 कितना हुआ, 470 और 20 490 मीटर हो गया भाई दूरी। ठीक है, इस दूरी को पार करेंगे अब ये दोनों, क्योंकि टोटल दूरी है, दोनों पार करेंगे ना। चाल है कितनी है इसमें, तो चाल है 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 117 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जोड़ लेते हैं, 135 और 117, 7 5 12, हाथ से लिख
3 और 1 4 और 1 5, 1 2, 252 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको आप चेंज कीजिए मीटर प्रति सेकंड में। तो 252 को मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। ये भी आपको भी पता है। 18 एकम 18 कितना बचा, तो 7, 18 7 25 होते हैं, 7 बचा 72 हुआ, 18 नंबर 72, 18 नंबर 72 हो गया। 18 चुका 72 होते हैं, 18 नंबर नहीं होते हैं। 18 चुका 72, क्लियर ना। 14 इंटू 5 करेंगे 70 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। चाल बदल दी ना, 70 मीटर प्रति सेकंड, आपको यहाँ पर लिख देना 70 मीटर प्रति सेकंड। दूरी बटा चाल क्या होता है, समय। समय तो बताना है इसमें। आइए, मीटर से मीटर गया, 0 से 0 गया, 7 से 49 भी गया 7 बार में, यानी 7 और ये सेकंड, 7 सेकंड में पार कर जाएगी एक दूसरे को ट्रेन। क्लियर ना दोस्तों। जब वे विपरीत दिशा में चलती रहेंगी तब जाके 7 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, यानी पार कर जाएंगी। इसका आंसर है आपका 7 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी में आपका ये मिल जाएगा। ओके दोस्तों, सवाल समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए चौथा सवाल, प्रश्न नंबर 4। बड़ा मस्त क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, प्रश्न नंबर 4। उसको पढ़िए ध्यान से और फिर करते हैं इसका। मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको करने के। एक तरीका तो आपको समझाऊंगा कि कैसे इसका आंसर निकाला जाता है और दूसरा तरीका आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में तो हमको टाइम बचाना है, इसलिए आपका आंसर फटाक आना चाहिए, यानी बहुत जल्दी आपको आंसर आना चाहिए। तो आइए, पहला तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, दूसरा तरीका आप उड़ा दोगे सवाल को, मतलब इतना फास्ट तरीका बताऊंगा। पहले उसका बेसिक देखते हैं, यानी उसका सही तरीका देखते हैं। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। 2 रेलगाड़ियां एक साथ पहली स्टेशन, यानी 2 रेलगाड़ियां एक साथ पहली स्टेशन पी से, पहली रेलगाड़ी, 2 रेलगाड़ी की चर्चा की है इसमें। तो स्टेशन पी से क्यू तक और दूसरी स्टेशन क्यू से पी तक जाने के लिए क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। यदि वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर ज्ञात करना है आपको। 2 रेलगाड़ी हैं, एक रेलगाड़ी है जो पी से क्यू तक जाती है, पी से क्यू तक जाती है और कितनी चाल है इसकी, तो यह है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पी से क्यू तक जाती है ट्रेन, उसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक ट्रेन है क्यू से पी तक आती है, उसकी चाल है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इसकी चाल है 95 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा है सवाल में कहा है कि यदि वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए, 12 घंटे बाद मिलती है, इसका मतलब 12 घंटे ये भी चली और 12 घंटे ये भी चली, ठीक है ना। 12 घंटे बाद मिलेंगी ना, इसका मतलब दोनों 12 घंटे चलेंगी। तो आप ये निकाल लीजिए कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पी से जो ट्रेन चली थी 12 घंटा में कितनी दूरी तय कर ली उसने। चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी। दूरी पता चल जाएगी आपको, 12 घंटा में कितनी दूरी तय की। घंटा से ये घंटा खत्म, 12 अट्ठे कितने होते हैं, तो 12 अट्ठे 96 और 1 0, यानी 960 किलोमीटर दूरी तय कर ली। पी से जो ट्रेन जा रही थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 घंटा में 960 किलोमीटर दूरी तय की उसने। तो आइए इसको देखते हैं कि 12 घंटा में ये कितनी दूरी तय करेगी। तो 95 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है इंटू 12 घंटा इसका समय है, चाल गुणा समय होगा दूरी। आइए, घंटा से घंटा खत्म, 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 नंबर 108, 108 और 6 होते हैं 114, यानी 1140 किलोमीटर दूरी क्यू ने तय कर ली 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर। पूछा क्या है कि बताइए दोनों की दूरी में अंतर ज्ञात करना है। अंतर ही तो पूछा है ना। हाँ, तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर ज्ञात कीजिए। 12 घंटा में ये कितनी चली, 1140 किलोमीटर। कितनी रफ्तार से, तो 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से।
पीछे जो गाड़ी चली थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 घंटा में इसने 960 किलोमीटर दूरी तय कर ली। इन दोनों में डिफरेंट देख लीजिए कितने का है, तो 1140 में से 960 को घटा दीजिए, आपको अंतर पता चल जाएगा। तो 0, 14 में से 6 तो 8, यहाँ कितना बच गया, तो 10, 10 में से 9 तो कितना बचा 1। 180 किलोमीटर की दूरी है, 180 किलोमीटर की दूरी है दोनों ट्रेनों के बीच में। आपको 180 ट्रेन के मध्य दूरी तो नहीं करवा रहा था कि बीच की दूरी बताइए, अंतर कितना है, तो 180 किलोमीटर की दूरी का अंतर है दोनों ट्रेनों के मध्य में। तो अब आइए, अब मैं आपको सीधा आपको आंसर निकाल के बताता हूं उसका कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए इनमें अंतर निकालना है ना, दूरियों के बीच में अंतर पूछा है, तो अंतर देखिए दूरी इनकी चाल में अंतर कितना है, चाल में अंतर कितना है, तो दूरी मेरे को ये बताइए सबसे पहले कि दूरी कौन ज़्यादा तय करेगा, क्या ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाला करेगी रेलगाड़ी या 95 किलोमीटर प्रति घंटा वाली करेगी। तो जिसकी चाल ज़्यादा है वह दूरी ज़्यादा तय करेगी, सीधी सीधी बात है ना। ये 80 किलोमीटर है, ये कम दूरी तय करेगी, और ये 95 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, यानी इसकी चाल ज़्यादा है तो ये दूरी ज़्यादा तय करेगी, यानी यही डिफरेंट को बताएगी। एक काम कीजिए 95 में से 80 को घटा दीजिए, चाल में से घटा दीजिए, तो 95 में से 80 को घटाएंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी। यही बताएगी आपकी दूरी को चाल कितने घंटे में, तो 12 घंटे में कितना दूरी अंतर है उसमें, तो घंटा से घंटा खत्म है, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18, यानी 180 किलोमीटर दूरी उनमें अंतर है। तो बोलिए आपका सवाल का आंसर आ गया, 180 किलोमीटर पहले भी आया था और 180 किलोमीटर अब भी आया है। तो बोलिए ये तरीका आपको सही लगा ना, आपको एग्जाम में ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको टाइम बचाना है तो ऐसे कीजिए, आंसर निकालिए फटाफट और ऑप्शन को टिक करिए। क्लियर ना दोस्तों, आ गया आंसर आपका। आइए अगला सवाल, चौथा हो गया, 5वां नंबर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी है। प्लेटफॉर्म को पार करवाना है तो कैसे प्लेटफॉर्म पार करवाएगी रेलगाड़ी, कैसे करेगी, तो ये प्लेटफॉर्म ट्रेन ऐसी स्थिति में आएगी तब जाके ये प्लेटफॉर्म पार होगा। अब तो आप सीख गए होंगे ना, काफ़ी ट्रेनें बना दी मैंने, प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बना दी। अभी देखो ट्रेन पार कर चुकी है प्लेटफॉर्म को, बिल्कुल कर चुकी है। तो आपसे कहा है कि प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार किया है। अगर इस प्लेटफॉर्म को पार किया है तो इसने यहाँ से और यहाँ तक दूरी तय की। अभी आपको भी दिख रहा है साहब, ट्रेन भी दिख रही है, प्लेटफॉर्म भी दिख रहा है, और दूरी उसने यहाँ से यहाँ तक तय कर ली, यानी 26 सेकंड में उसने दूरी तय कर ली। ट्रेन की लंबाई दी है क्या इसमें, तो 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई दी है 250 मीटर, और चाल दी है इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप काम कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल लीजिए, कितनी दूरी तय कर ली, उस दूरी में से इस प्लेटफॉर्म की दूरी घटा देंगे, ओनली ट्रेन की दूरी बच जाएगी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। चाल कितनी है, तो ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। सबसे पहले तो 72 होता है 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से, यानी 18 चुका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 को 4 बार पढ़ लीजिए, 5 चुका 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आपको चाल है, इनटू समय कितना है, तो 26 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर ली इसने, तो यहीं से यहीं तक की दूरी हम निकाल रहे हैं अभी। तो 26 सेकंड, सेकंड से सेकंड खत्म है, 26 इंटू 2 26 दूना 52, यानी 520 मीटर की दूरी तय कर ली इसने यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक तो प्लेटफॉर्म की दूरी भी है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक इसकी घटा देते हैं, यानी प्लेटफॉर्म की दूरी घटा देते हैं, ओनली ट्रेन की दूरी आपकी बच जाएगी। और ट्रेन ये दूरी है इतनी ट्रेन की खुद की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई इसमें पूछा है, तो 520 में से कितना घटाएं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 घटाओ 0, 12 में से 5 तो 7, 4 में से 2 तो 2, 270 मीटर की ट्रेन है आपकी। क्लियर ना दोस्तों, आपका आंसर आ चुका है 270 मीटर, देख सकते हैं ऑप्शन में किसी में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है 270 मीटर। मालगाड़ी की लंबाई पूछी थी, मालगाड़ी की लंबाई आपको आ गई 270 मीटर। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल, प्रश्न नंबर 6। ये भी बहुत गजब का सवाल है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में चल रही है दूसरी ट्रेन, जिसको 30 सेकंड में पार करती है, तो पहली गाड़ी की लंबाई क्या है। दूसरी गाड़ी की लंबाई तो दे रखी है इसमें 300। हम देख लेते हैं कि उसने टोटल दूरी कितनी तय कर ली।
तो देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, विपरीत दिशा में चल रही है दूसरी गाड़ी इसका, जिसकी चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विपरीत चल रही है यानी अपोजिट चल रही है ना दोनों, तो दोनों की चालों को आपको जोड़ के लिख लेना है। तो चाल सापेक्ष चाल क्या होगी इसमें, सापेक्ष चाल हो गई, जोड़ के लिखिए 80 प्लस 70, ये होगा 80 और 70 होगा कितना, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी चाल है दोनों की। सापेक्ष चाल, विपरीत चल रही है तो विपरीत ही चल रही है इसलिए जोड़ के लिखा हमने, समांतर चल रही होती तो घटा देते अब तक। अभी क्या है 30 सेकंड में पार करती है, तो पहली गाड़ी की लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं, टोटल दूरी कितनी है। तो दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर फॉर्मूला होगा चाल गुणा समय, ठीक है ना, चाल गुणा समय। चाल क्या है, सापेक्ष चाल लिख रहा है आपको 150 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय, कितने समय में पार कर रही थी, तो 30 सेकंड में पार कर रही थी, 30 सेकंड में। अभी 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, अभी आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है इसको, तो 150 को यहाँ पर कर देता हूँ मैं, 150 को मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कीजिए, 5/18 से गुणा करना होगा, तो गुणा कीजिए भाई, 3 से काट दो, 3 18, 3 पंजे 15 और 1 0, फिर 2 से उड़ा देते, 2 तिया 6 और 2 से 25 बार में, 25 पंजे 125/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया ये। तो 125 मीटर प्रति सेकंड, 25/3 मीटर प्रति सेकंड चाल गुणा समय, सेकंड से सेकंड खत्म, 3 से ये 10 बार में खत्म, यानी 1250। कहाँ से आया है, तो 125 गुणा 10 कर दिया मैंने, 1250 आ गया। 1250 इसने टोटल दूरी तय कर ली, यानी दोनों ट्रेनों ने। अभी आपको पहली ट्रेन, अच्छा पहली ट्रेन की तो आपको लंबाई ज्ञात करनी है, दूसरी ट्रेन इसमें दे रखी है 300 मीटर लंबी थी, तो आपको पहली ट्रेन निकाल लेनी है। कैसे, पहली ट्रेन इसमें से घटा दो, तो कितना घटा दें, तो 300 घटा देना, 300 ही दूसरी ट्रेन की लंबाई है, पहली ट्रेन की आ जाएगी 0 5 12 में से 3 तो 9, 950 मीटर की है ये पहली ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई, TRAIN ट्रेन की लंबाई 950 मीटर आपका आंसर है, चेक कीजिए, बिल्कुल ऑप्शन ए में है 950 मीटर। ओके दोस्तों, RRB NTPC 4/1/2021। अच्छा अभी का ये लेटेस्ट सवाल है, अभी 2021 में पूछा हुआ सवाल है। आइए नेक्स्ट सवाल, आइए 7वां सवाल, एक ट्रेन, ये भी अच्छा सवाल है, ऐसा प्रश्न आपको अक्सर पूछा जाता है सवाल में। इस प्रश्न को ढंग से देखते हैं कि ढंग से इसका आंसर कैसे निकाला जाता है, और आराम से करेंगे प्रश्न को ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पहला प्रश्न पढ़ लीजिए, 7वां प्रश्न पढ़ लीजिए। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्टेशन ए से चलती है तथा दूसरी ट्रेन 30 मिनट के बाद 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, बताइए वह पहली ट्रेन को स्टेशन ए से कितनी दूरी पर पकड़ेगी, यानी दूसरी ट्रेन पकड़ेगी ना इसको। तो देखिए पहली ट्रेन, ये पहली ट्रेन, क्लियर ना, ये दूसरी ट्रेन। पहली ट्रेन की चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इधर जा रही है ये ट्रेन और इधर भी जा रही है ये ट्रेन, यानी समांतर दिशा में जा रही है, सेम डायरेक्शन में है। और दूसरी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, लेकिन ये 30 मिनट बाद चलती है, 30 मिनट बाद चलती है यहाँ से अपने गंतव्य स्थान से, जहाँ से ये खड़ी थी वहीं पर ये खड़ी है, लेकिन ये पहले चली जाती है, ये 30 मिनट के बाद यानी आधा घंटा बाद जाती है। पूछा है कि बताओ, अच्छा, तथा दूसरी ट्रेन 30 मिनट के बाद 150 किलोमीटर की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, बताइए वह पहली ट्रेन को स्टेशन ए से कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। सबसे पहले तो आप ये निकालिए कि 30 मिनट तक, ये तो 30 मिनट बाद चलेगी ना, तो 30 मिनट तक तो ये पहली ट्रेन चल चुकी होगी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 30 मिनट में इसने कितनी दूरी तय कर ली। तो 30 मिनट में इसने कितनी दूरी तय कर ली, तो दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल है इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही, खत्म है, 25 बार में कट जाएगा, यानी 25 किलोमीटर दूरी तय कर ली उसने आधा घंटा तक,
यानी आधा घंटा पहले निकल चुकी है, ये आधा घंटा बाद निकलेगी, यानी आधा घंटा तक ये 25 किलोमीटर दूरी तय कर ली इसने। अभी आपको क्या करना है कि स्टेशन ए से पूछा है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए आप पकड़ेगी कौन इसको, तो पकड़ेगी तो ये जिसकी चाल ज़्यादा है ये पकड़ेगी इसको ट्रेन को। तो देख लीजिए कितने समय में पकड़ लेगी, समय निकाल लीजिए। तो समय बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है सीधा, पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय, समय क्या लिखना है आपको, मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड, यानी मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड, या आप शॉर्ट में लिख लीजिए हिंदी में मोर डिस्टेंस यानी अधिकतम कितनी दूरी है वो जो तय की, किस दूरी से तय करेगा। अब वो पकड़ेगी तो इस 25 किलोमीटर से ही तय करेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, सेम डायरेक्शन में जा रही है तो आपको चाल घटा के लिख देना है, यानी दूरी लगा समय, समय का फॉर्मूला होगा दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल होता है समय का फॉर्मूला, है ना। दूरी है 25 किलोमीटर दूरी है, चाल कितनी है, तो आपको चाल अगर सेम डायरेक्शन में है तो घटा के लिखनी है। 150 में से 50 को घटाएंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। किलोमीटर खत्म, 25 एकम 25, 25 चुका 100, 1/4 घंटा में उसको पकड़ लेगी। कौन, तो ये पकड़ लेगी 150 किलोमीटर प्रति घंटा से जो ट्रेन चल रही थी या नींद की दूसरी ट्रेन इसको 1/4 घंटा में पकड़ लेगी। 1/4 घंटा में पकड़ लेगी। तो बताओ इस दूसरी ट्रेन ने कितनी दूरी पर ये पकड़ लिया, ये तो पूछा है। हाँ, ट्रेन को बताइए, वो है पहली ट्रेन को स्टेशन ए से कितनी दूरी पर पकड़ेगी, तो पकड़ेगी तो यही ट्रेन, यही तो पकड़ेगी, ये तो आगे आगे जा रही है, पीछे से ये ट्रेन जाएगी आधा घंटा बाद, तो ये पकड़ेगी ना 150 किलोमीटर वाली। तो आइए दूरी स्टेशन ए से दूरी, यानी ए से दूरी कितनी दूरी पर पकड़ेगी, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल है इसकी कितनी, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू समय है 1/4 घंटा, घंटा खत्म, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, कितना बचा 3, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2 बचा, 4 पंजे 20, 37.5 किलोमीटर की दूरी पर उसको पकड़ लेगी पहली ट्रेन को जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रही है। यह आधा घंटा पीछे चली लेकिन इसकी चाल ज़्यादा है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 37 किलोमीटर पर ही उसको पकड़ लेगी आगे जाकर। क्लियर ना, 1/4 घंटा में। अगर आपसे पूछता है सवाल में कि कितने समय बाद पकड़ लेगी, तो 1/4 घंटा में पकड़ लेगी उसको। क्लियर ना। अब पूछे स्टेशन ए से कितनी दूरी पर जाकर पकड़ेगी, तो 37.5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर पकड़ेगी। क्लियर, आपका आंसर आ चुका है 37.5, ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा। क्लियर ना दोस्तों, आ गया होगा आपके समझ में। चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपके साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है, प्रश्न भी अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।